हैं, जो सनातन को समझते हैं, सनातन की शक्ति को समझते हैं, अपनी परंपराओं को समझते हैं, अपनी विरासत को समझते हैं, दूर दराज से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, बड़ी तादाद में महाकुंभ में यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन आज की ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि तप और तपस्या की धरती महाकुंभ में आज आप प्रयागराज में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उनकी तमाम कैबिनेट को आस्था की डुबकी लगाते हुए देख पा रहे हैं। और अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और तमाम कैबिनेट के मंत्री यहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, तमाम कैबिनेट मंत्री, चाहे वो जयवीर सिंह हो, चाहे वो आशीष पटेल हो, तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो आस्था की डुबकी लगा लिए हैं। तमाम जो MOAs है, चाहे वो दानिश आजाद अंसारी जो कि योगी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के बागडोर उनके हाथ में है, वो भी डुबकी लगाए हैं इस पावन स्थान में। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर इस वक्त पूजन अर्चन हो रही है और यहाँ पर और ये देखिए पूरी व्यवस्था है। मैं दरअसल आपको घाट की दूसरी तरफ की तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, पावन स्नान। और उस वहां पर देखिए किस तरीके से जो है सरसों रखने की जगह नहीं है, मतलब कोई अपना पैर वहां पर नहीं रख सकता है, इतनी ज्यादा वहां पर श्रद्धालु इकट्ठा हुए। जो पावन स्नान किए हैं वो भी अपने घर वापसी नहीं गए, वो इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उनके तमाम मंत्री परिषद का। अभी देखिए 2-3 दिन पहले खुद मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जब मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान हुआ तो उस दिन तकरीबन 4 करोड़ लोग जो है पावन स्नान किए थे, आस्था की डुबकी लगाए थे। और ऐसे में कई ऐसे देश हैं इस दुनिया में जिनकी टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ के आसपास नहीं है, 1 करोड़ से नीचे ही है। तो ऐसे में इतनी बड़ी श्रद्धालुओं की जो एकजुटता होती है, वो आते हैं, स्नान करते हैं, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, अपने आप में चुनौती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के शुरू होने से कई बार पहले वो यहाँ पर पहुंच गए थे। हमने दिसंबर महीने में देखा था कि 5 बार वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद महाकुंभ की शुरुआत होने के बाद भी वो लगातार यहाँ पर पहुंचे, लगातार अधिकारियों से बातचीत किए। और जब मैं देखिए कल जब मैं यहाँ पर पहुंचा था और मैंने एक यहाँ पर स्थानीय दुकानदार है, और जब स्थानीय दुकानदार से बातचीत की थी, जब मैंने उससे कहा था कि कहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्री परिषद की बैठक करने वाली ऐसे ही चाय पीते हुए, तो उसने कहा कि भैया हम क्या बताएं आपको, मुख्यमंत्री जी तो रोज ही यहाँ हम उनको देखते हैं, यहीं पर टहलते रहते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि प्रयागराज वासी कितना खुश हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो इस आयोजन के बारे में देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, अब उसको इससे पहले जो है जो डेवलपमेंट का काम जब महाकुंभ होता था तो उस दौरान जो सेटअप होता था वो सेटअप अस्थायी होता था, लेकिन अब जो सेटअप है वो स्थायी है। यहाँ पर जो ब्रिजेस बनाई जा रही है वो स्थायी ब्रिजेस बनाई जा रही है। जिस तरीके से कनेक्शन यहाँ पर दूसरे जिलों से प्रयागराज का किया गया वो स्थायी है, ताकि आने वाले दिनों में जब महाकुंभ हो या फिर कुंभ हो तब और ज्यादा कोई किसी भी प्रकार से उस वक्त के प्रशासन को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। यानी फ्यूचर एक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये तमाम विकास की जो परियोजना है उसकी उन्होंने शुरुआत की और उसका उन्होंने अमली जामा पहनाया। अब जो सूत्र हमारे बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आस्था की डुबकी ठीक इसी स्थान पर लेंगे जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम मंत्री परिषद के सदस्य जो उनके साथ ले रहे हैं। काफी ज्यादा लोग 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई। सर बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने? ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम। आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे समय पे कि ऐसी जगहों पे राजनीतिक मंथन नहीं होना चाहिए कैबिनेट बैठक। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे, इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। धन्यवाद। सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आज आनंदित हो गया मन। 144 साल के बाद ये पर्व आया है जब हमने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त कह रहे थे आध्यात्मिक आनंद, अलौकिक आनंद, उसकी अनुभूति आज हुई है जब आस्था की डुबकी लगाई।
बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगी जो अलौकिक आनंद की जो अनुभूति, क्योंकि एक साथ में जब सहयोगी मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं वो लगातार यहाँ पर आए और डुबकी लगाए आस्था की। एक बार मैं कैमरा पर्सन राकेश नेगी से इस दौरान रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तस्वीरें भी बीच बीच में दिखाते चलें कि जो कैबिनेट के मंत्री हैं, 54 जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस दौरान मैं ओम प्रकाश राजभर से बात कर लेता हूं। इन्होंने भी स्नान कर लिया है, डुबकी लगा लिया है। क्या अनुभूति मिल रही है आपको इसमें? देखिए, ये परंपरा है, धार्मिक जो लोग मानने वाले लोग हैं वो लोग यहाँ आ करके और गंगा में अपना डुबकी लगा रहे हैं। और पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ की अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। तो उसी और पूरा कैबिनेट आया है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब लोग स्नान किए हैं और गंगा मैया की पूजा पाठ करेंगे। अखिलेश जी पहले ही नहा चुके हैं। हाँ, तो हरिद्वार गए थे, नहा चुके हैं। अच्छा, हाँ, गंगा जी में ही नहाए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक नफ़ा नुकसान, सियासी ये लाभ और नुकसान को लेकर आज कैबिनेट की बैठक यहाँ पर हो रही है। देखिए, लोगों की सोच अलग अलग है और प्रयागराज में कैबिनेट करने का मकसद कि एक नया कीर्तिमान जो काम विपक्ष के लोग नहीं कर पाए उस काम को हम लोग करके दिखा रहे हैं। और प्रयागराज को नई सौगात भी यहाँ आने के बाद दी गई है, जैसा कि आप लोगों ने सुना मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। तो सब लोगों की सोच अलग है और सोच के हिसाब से उनको तो और खुश होना चाहिए कि पूरे दुनिया के लोग जिनको वो नहीं बुला पाए उनको एनडीए सरकार ने दुनिया के तमाम लोगों को, तमाम देशों से और देश के तमाम प्रदेशों से लोगों को बुला करके यहाँ यूपी का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। यूपी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक सवाल और, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अखिलेश यादव समेत तमाम जो विपक्षी नेता हैं जो कई बार सवाल उठाते हैं इन सब आयोजनों को लेकर? नहीं, जब उनकी सरकार रहती है तो वो खुद इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो सवाल उठाने का औचित्य नहीं बनता है उनका। और सरकार उनकी रहती है तो वो करते हैं, हमारी सरकार है तो हम लोग कर रहे हैं। और विपक्ष में होने के नाते उनका एक मकसद है विरोध करना, और कोई बात नहीं। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस दौरान मैं तस्वीरें भी बीच बीच में दिखाते चलूं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा जो मंत्रियों का ग्रुप है वो स्नान के बाहर निकल चुका है और एक एक करके यहाँ पर अब, क्योंकि कैबिनेट की बैठक लगभग 1 घंटे से ज़्यादा चली और कई सौगात मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा भी की है, प्रयागराज को लेकर भी, वाराणसी को लेकर भी और कई शहरों को लेकर भी। और इसके साथ में मुख्यमंत्री ने एक बात भी और भी कहा है कि अगला जो कुंभ होगा या महाकुंभ होगा उसमें आप देखना कि और भी ज़्यादा तस्वीरें बदलती हुई दिखेंगी प्रयागराज की। और इस बार आप देखिए कि मंत्रोच्चारण के साथ में ये पूरा का पूरा स्नान, आस्था की डुबकी लगाई गई, कई जो यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है। और अब देखिए मुख्यमंत्री बाहर आ चुके हैं और क्योंकि स्नान करने के बाद कपड़े चेंज किए उन्होंने और अब बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर उनके साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे मंत्री भी उनके साथ में बैठे हैं। इस समय मंत्रोच्चारण चल रहा है, पूजा पाठ चल रही है, क्योंकि ये विधि विधान होता है कि किस तरीके